किसी न किसी रूप में वह आकर के तुम्हारी रक्षा भी कर लेंगे। अब आप कहेंगे ऐसा होता है? सज्जनों, सदगुरु महाराज की चमत्कार बता रहा हूं। परमात्मा को तो आज तक नहीं देखे हम लोग, नहीं सुनते हैं कि वह है सब में। अब ठीक उसी प्रकार से सज्जनों, एक सत्संग प्रेमी जैसे आप बढ़ चल रहे हैं ना, कई बार न आपके अड़ोस पड़ोस गांव समाज के सब नहीं कहेंगे, कई बार ईर्ष्या आपसे करते हैं, प्रयास करते हैं कि किसी न किसी प्रकार से गड्ढे में गिर जाए। नहीं, ऐसा होता है। आपके बढ़ती, आपके बढ़िया भोजन, आपके बढ़िया मकान, आप बढ़िया गाड़ी पर घूम रहे हैं ना, है? लोग देख करके चलते हैं, यह संसार की रीति है। ऐसा है। एक सज्जन थे, गुरु महाराज के समकालीन की बात है सज्जनों, आपको मैं दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। वह परमात्मा है, लेकिन है वो प्रत्यक्ष में, लेकिन परमात्मा के रूप में कौन तो संत सद्गुरु होते हैं। कहा संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं है। जो ईश है वही गुरु है, जो गुरु है वही ईश है, अरे वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। बट विश्वास होना चाहिए, बशर्ते व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए। होता क्या है सज्जनों, वह घर गृहस्थियों का काम करते थे, लेकिन ध्यान भजन नहीं छोड़ते थे। घर में रह करके भी कई ऐसा भक्त है संयमित रहते हैं, और प्रवचन भी कोई बुलाते हैं करने के लिए, जानकारियां वो प्रवचन भी सुनाते हैं, समझाते हैं। वैसे ही हुआ सज्जनों, एक सत्संगियों के घर में बड़ी उनकी आना जाना प्रेम भाव था। उन्होंने आग्रह करी, इनको आग्रह करी, कहा हमारे दरवाजे पर बर्ची के उपलक्ष्य में, साल में बर्ची होता है ना, कई बार बड़की जिसको बोलते हैं, हमारे पंजाब में बर्ची बोलते हैं ना। तो जैसे मरने के साल उपरांत वो बड़की के उपलक्ष्य में भंडारा और सत्संग व्यक्ति रखे अपने माता पिता गुरुदेव के नाम पर। और इनको वकील के काम होता था, लेकिन प्रवचन भी करते थे। सज्जनों, यही खगड़िया जिला की बात है। उनको आमंत्रण किया, बड़ी पैरवी करी, कहा अच्छा ठीक है, समय आएगा तो हम आएंगे अवश्य आपके घर पर। लेकिन सज्जनों, कई बार रोते गांव समाज में ना, कई बार लेनी देनी या कई ऐसा होता वातावरण जिससे कारण बकझक हो जाता है, कई बार बैर पैदा हो जाता है। दो बात वो कहा तो दो हमसे भी कर गया, थोड़ा सा मोटा मोटी हो जाता। कई तो ऐसा है ईर्ष्या में उसका बदला लेने के लिए सोच लेते हैं, है ना। इसने ऐसा का कोई बात नहीं, उसने अपने पुत्री और पुत्रियों का विवाह किया तो आमंत्रण नहीं दिया, कोई बात नहीं, उसको भी हम नहीं देंगे, यानी बदला लेने की भावना रहते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि समय पाएंगे तो जीवन से इनको समाप्ति कर देंगे। ऐसा घटना घटित हुआ है। कहा जाको राके साइया मार सके ना को, अब बार ना बाका कर सकिए जो जगवेरी हो। सज्जनों, अगर परमात्मा ने रखना है ना, चाहे जितना मर्जी कष्ट दे, जितना मर्जी पीड़ा दे, लेकिन वह व्यक्ति बचेंगे ही बचेंगे। और प्रत्यक्ष में है, प्रत्यक्ष में है, आप लोग जानते हैं। खैर उधर नहीं जाना चाहता हूँ, कृपा है गुरुदेव की सो परिवार के ऊपर। होता क्या है सज्जनों, गए बेचारे समय पाकर के सत्संग करने। जब गए सत्संग करने, सत्संग करने में विलंब हो गए, खाया पिया अंधेरा हो गए। और जब जाने लगे तो लोगों को दूसरे गांव से दूसरे गांव में आए थे। पता चला उन लोगों को, बदमाशों को, जिनसे बकझक हो गया था कि वह फलाना गांव में गए हुए हैं।
और लौटेंगे इसी रास्ता होकर के। जैसे हम लोग आ रहे थे बेगूसराय बाजार से, बीच में खाली भी पड़ेंगे, कहीं घर भी दिखेंगे, कई बार खालियां भी है। वैसे ही उन लोगों ने सोच लिया है कि फलाना जगह हम लोग छिपके रहेंगे, लुक के रहेंगे, और जैसे हुआ आएंगे उधर से रास्ता इस पार से सड़क में उस पार कर रखा था। जैसे हुआ आएंगे रास्ता को ऊपर उठाएंगे और उनके शरीर में लगेगा, वह गिरेगा, और गिरेगा तो हम लोग हमला कर देंगे। आप भी लोग है साइकिल चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अगर कोई धक्का इसे मार दे तो क्या गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? अगर आपको दिखा के धक्का मारे तब तो संभल जाएंगे, अगर कहीं ऐसे वैसे मार दिया तो फिर तो मुश्किल है, गिरना ही गिरना है। नहीं सज्जनों, रास्ता इस पार से उस पार सड़क में डाल रखा था। जैसे वह आया देखा कि वही है, आ रहे हैं, रास्ता को ऊपर उठा दिया। जैसे रास्ता ऊपर उठा शरीर में लगा, और शरीर में लगा तो बस अनबैलेंस हो गया, गिर गए एक साइड में। मोटरसाइकिल एक तरफ, यह बेचारे एक तरफ, घुटना में चोट, हाथों में पांव में चोट, मुंह से ब्लड जा रहा है, नाक से ब्लड निकल रहा है, क्योंकि अचानक न गिरा, ब्लड जा रहा है। अब ये लोगों ने उनको पकड़ा और खींच करके किनारे ले गए सड़क से साइड में, और ले जाने के बाद जितने उनके पास में रुपया था, घड़ी था, यहाँ तक कोट भी पहने हुए तो वो भी खुलवा लिए, और सारा उनके ले लिया। लेने के बाद कहते इनको जीवित मत छोड़ो, ये वकील है, कहीं हम लोगों को ऊपर एफआईआर दर्ज कर देगा, जेल में डाल देगा, इससे बढ़िया है इसको कत्ल कर डालो। एक वो कह रहा है, 3-4 आदमी वो थे बदमाश। अब यह अंदर से पुकार लगाने, गुरुदेव हमारी रक्षा कीजिए, गुरुदेव हमारी रक्षा कीजिए। कहा है हम लोग भी दास हैं गुरुदेव का। कहा है बाबा नानक साहब में, भक्त दुखी तो भगवान दुखी, आदि अंतिम काल, अब पलक एक में प्रकट हो, अब पल हूं करे निहाल। अगर दास दुखी है ना तो वह परमात्मा ईश्वर भी दुखी है। हम आप भी तो दास है ना सदगुरु के, छोटा सा सेवक है ना, जितना पर पड़ता भजन तो करते ही है ना। क्या गुरुदेव की कृपा नहीं है? कृपा होते हैं सज्जनों, होते हैं। अब होता क्या है सज्जनों, अब पुकार लगा रहे, गुरुदेव हमारी रक्षा करे, गुरुदेव हमारी रक्षा करे, गुरुदेव हमारी रक्षा करे। अंतःकरण से बड़ी पुकार लगा रहे हैं, दिल से पुकार लगा रहे हैं, गुरुदेव यहाँ पर तो आप ही बचाने वाले हो, और तो कोई है ही नहीं बचाने वाला। गुरुदेव हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, ऐसा पुकार लगा रहे हैं। ये लोगों ने तलवार चूड़ा निकाला, कहा इसको हमला कर दो, इसको मार दो। किसी ने कहा तुम मारो, कोई कहा तुम मारो, एक तैयार हुआ मारने के लिए। जैसे तलवार छुरा निकालते उसके अंगुल में लगता है, और उसी के अंगुल कट गए, रक्त निकलने लगे। उसने कहा लो तुम ही काटो, इसको मारो, देखो हमने तो हाथ कट गए। वो लोग कह रहा तुम मारो, वो कह रहा तुम मारो सज्जनों, लेकिन यह दिल से पुकार रहे हैं, गुरुदेव हमारी रक्षा करो, गुरुदेव हमारी रक्षा करो। हम लोग गाते हैं, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता नहीं वो गुरु तो सर्वत्र है। विश्वास होना चाहिए बदलते सज्जनों। होता क्या है, वहां पर बड़ी विरत रूप से पुकार लगा रहे हैं, गुरुदेव हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। अब ये लोगों में चर्चा ही चल रहा है कि तुम इसको मारोगे, तुम इसको मारोगे।
लेकिन उतना ही देर में जब दिल से जो पुकार लगा रहे थे और अंधेरे में पुलिस की गाड़ी का हॉर्न देखते हैं, जैसे एम्बुलेंस की गाड़ी की है। कल ही हम लोग आ रहे थे, पीछे से मोकामा में जाम लगा था, हम लोग वहां थे, जैसे खुला उसके गाड़ी का हॉर्न देना शुरू। सबको पता हो गया कि इमरजेंसी है इन लोगों ने, है तब ना हॉर्न देना। पुलिस की गाड़ी की आवाज है, सब पता चल जाता है, या कोई एम्बुलेंस है पता चल जाता है। यानी वैसे ही ठीक वहां पर हॉर्न देते हुए जिस जगह पर कत्ल करना था, मारना था भक्तों को, पुलिस की गाड़ी देखा वहां आ रहा है, तो देखा वो लोगों ने वहां से कहा, अरे अचानक पुलिस की गाड़ी आ रही है, भागो भागो। जो भी सम्मान सुम्मान था, पुटलियां बांधे हुए थे, कोट पैंट पैसे, सब उसी जगह छोड़ करके सब चारों बदमाश जो थे उस जगह से भाग जाते हैं। और जैसे भागते हैं, पुलिस की गाड़ी पहुंच जाती है वहां पर। पुलिस की गाड़ी पहुंचती है, सज्जनों अब इनको हुआ कि ये हमारे सहायता के लिए आ गए हैं। अब इनको साफ हुआ कि वो लोग भाग गए। मन में हुआ इनको कि मैं पूछूं आखिर यह कौन सी थाना साए, नहीं आप लोगों को भी कोई उपकार करेगा, भला करेगा, तो आप भी उसका एड्रेस पता या मोबाइल नंबर तो जरूर ले लेते, नहीं। अब वैसे ही वहां पर सज्जनों सोचा इनसे पूछ लेता हूं कि आखिर आप अचानक कैसे यहाँ आगमन कर गए, पधार गए, कैसे आना हो गए। सज्जनों वहां पर पूछने के लिए मन में जिज्ञासा पैदा की। पहले मैंने कहा था, भगत है तो भगवान प्रभु राम धरहु तनु भू, ये चरित्र पावन परम प्रकृति नर अनुरूप। नर शरीर में आकर के अनेक प्रकार के वह लीलाएं करते हैं सज्जनों। अब भगत है तो भगवान जो है वह ईश्वर परमात्मा। अब होता क्या है सज्जनों, अब इसने तो सोचा, जो थे सत्संगी, जो वकील, सोचा यह अचानक कैसे पुलिस की गाड़ी आ गई हमारी रक्षा के लिए, नहीं आश्चर्य होगा। अब इसने सोचा कि मैं पूछूं कि आप कहां से आए, कौन सी थाना से। सज्जनों जैसे पूछना चाहा, नहीं जीप रही, नहीं पुलिस वहां पर रहा, नहीं जीप रहा, नहीं पुलिस। कौन थे? तो सदगुरु महाराज थे। क्या बताइए, सगुण रूप में आकर के भक्तों को रक्षा किया कि नहीं किया। सज्जनों वैसे विश्वास होना चाहिए कि हमें तो वह ईश्वर परमात्मा देख रहे हैं, सब जगह है, लेकिन हम आप विश्वास कई बार नहीं कर पाते। इसीलिए हम लोग कई बार ऐसे वैसे में पढ़ करके विश्वास खो देते। विश्वास कीजिए, विश्वास। हम लोग नित्य प्रति प्रार्थना में कहा करते हैं, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, नहीं